क्या होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी जीत ही आपकी सबसे बड़ी हार है? क्या होता है जब एक अजय योद्धा अपने सबसे बड़े शत्रु के चरणों में बैठकर किसी बालक की तरह रोने लगता है? और क्या होता है जब एक ऐसा रहस्य उजागर होता है जो इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के मायने ही बदल देता है? एक ऐसा रहस्य जो धर्म और अधर्म की परिभाषाओं को धुंधला कर देता है। आज हम आपको समय में पीछे उस क्षण में ले चलेंगे जब कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों शवों के बीच दो महानतम योद्धा आमने सामने थे। एक जीवन और मृत्यु के द्वार पर खड़ा था और दूसरा अपनी विजय के अहंकार में डूबा हुआ था। हम बात कर रहे हैं उस रक्त रंजित संध्या की जहां सूर्य अस्त हो रहा था और साथ ही अस्त हो रही थी सूर्य पुत्र कर्ण की सांसें। जब कर्ण अपने रथ के श्रापित पहिए को निकालने के लिए असहाय होकर संघर्ष कर रहा था, निहत्था था और अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूला हुआ, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ यही अवसर है, मत चुको, चलाओ अपना बाण और अंत कर दो इस योद्धा का। अर्जुन ने कांपते हाथों से गांडीव उठाया और एक पल में वो दिव्य बाण कर्ण के सीने को भेद गया। कर्ण गिर पड़ा और उस एक क्षण के लिए जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया। हवाएं रुक गई और समय मौन हो गया। अर्जुन की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन वो चमक बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि इसके बाद कर्ण ने मृत्यु से पहले अर्जुन को वो रहस्य बताया जिसे सुनकर सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे देवराज इंद्र भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। और उस रहस्य की गहराई को महसूस करके स्वयं आने वाला कलयुग भी काम गया था। तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो आपके महाभारत के पूरे ज्ञान को, आपके विश्वास को और धर्म के बारे में आपकी हर धारणा को हिलाकर रख देगा। यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक बलिदान का वो महाकाव्य है जिसे आज तक पूरी तरह से गाया नहीं गया। कुरुक्षेत्र की भूमि जो कभी हरी भरी और जीवन से भरपूर थी, आज एक विशाल श्मशान में बदल चुकी थी। 17 दिनों के महायुद्ध ने उसे रक्त और मांस के गारे से पाट दिया था। टूटे हुए रथ, मरे हुए हाथी और घोड़ों के पर्वत और अनगिनत योद्धाओं के शव जहां तहां बिखरे पड़े थे। हवा में गिद्धों और सियारों की चीखों के साथ घायलों की लकाराएं और मृत्यु का ठंडा सन्नाटा घुला हुआ था। पश्चिम में सूर्य देवता जो हर दिन अपनी सुनहरी किरणों से संसार को जीवन देते थे, आज अपने ही पुत्र को अंतिम विदा देने के लिए एक गहरे लाल रक्त के रंग में डूब रहे थे। उनकी लालिमा पूरे आकाश में ऐसे फैल गई थी मानो देवलोक भी आज इस अनर्थ पर रो रहा हो। इसी भयावह दृश्य के बीच धरती पर पड़ा था वह योद्धा जिसे दुनिया दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण और सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जानती थी। आज वह अपने सारे विशेषणों से मुक्त केवल एक मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ शरीर था। उसका वह अभेद्य कवच और कुंडल तो इंद्र बहुत पहले ही एक भिक्षुक का वेश धरकर छल से ले चुके थे। उसके गुरु परशुराम का दिया श्राप सही समय पर फलीभूत हुआ और उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या विस्मृत हो गई। एक ब्राह्मण के श्राप ने धरती माता को विवश कर दिया था कि वह उसके रथ के पहिए को सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पकड़ ले, और अंत में नियति के उस क्रूर खेल ने उसे अर्जुन के सामने निहत्था और असहाय खड़ा कर दिया था। अर्जुन का अमोघ दिव्यास्त्र अपना काम कर चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे। उनके मुख पर एक गहरी शांति और करुणा का भाव था, जैसे वह इस नाटक के हर पात्र और हर संवाद को पहले से जानते हो। उनके पीछे अर्जुन भी उतरा। अर्जुन के मन में इस समय भावनाओं का एक तूफान चल रहा था। एक और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को परास्त करने का गर्व था। उस योद्धा को जिसके रण कौशल से स्वयं कृष्ण भी चिंतित रहते थे और जिसकी एक हुंकार से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती थी।
लेकिन दूसरी ओर एक निहत्थे योद्धा पर प्रहार करने की ग्लानि भी उसके हृदय को कचोट रही थी। वो कर्ण के पास पहुंचा, शायद यह देखने के लिए कि उसका शत्रु अंतिम क्षणों में कैसा दिखता है। क्या उसके चेहरे पर भय है, पीड़ा है या क्रोध है? लेकिन जब उसने कर्ण के चेहरे को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। कर्ण के चेहरे पर मृत्यु का कोई भय नहीं था, पीड़ा की कोई शिकायत नहीं थी और क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। उसके होठों पर एक शांत, रहस्यमय और लगभग दिव्य मुस्कान थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर उन्हें खोला और अर्जुन को देखा। उसकी आवाज एक धीमे फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत तेज और अधिकार था। उसने कहा, निकट आओ विजयश्री का वरण करने वाले वीर अर्जुन। मेरे अनुज अनुज शब्द सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा शायद मृत्यु के डिलायर में कर्ण कुछ भी बोल रहा है। उसने कहा, मैं आपका अनुज कैसे हो सकता हूं? अंगराज, मैं तो आपका शत्रु हूं। कर्ण फिर से मुस्कुराया। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। पार्थ, निकट आओ, मेरे पास अधिक समय नहीं है। अर्जुन थोड़ा झिझका, लेकिन कृष्ण के शांत और गंभीर नेत्रों ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। वो कर्ण के पास उसी रक्तरंजित भूमि पर बैठ गया। कर्ण के मुख से रक्त की एक धारा बह रही थी, लेकिन उसकी वाणी स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे कोई दीपक बुझने से पहले अंतिम बार पूरी शक्ति से जल उठता है। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुमने आज अधर्म को हराया है। अनुज नहीं, तुमने केवल एक योद्धा को हराया है जो धर्म की स्थापना के लिए अधर्म के पक्ष में खड़ा होने को विवश था। अर्जुन इस पहेली को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। उसके भीतर का क्षत्रिय क्रोधित हो रहा था। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं अंगराज? आपने जानते बूझते हुए एक अधर्मी, एक पापी, एक अहंकारी दुर्योधन का साथ दिया। आपने एक भरी सभा में अपनी कुलवधू के वस्त्र हरण का न केवल समर्थन किया, बल्कि उसे वेश्या जैसे शब्दों से संबोधित भी किया। आपने हमारे साथ पग-पग पर अन्याय किया, हमें नीचा दिखाया, और आज जब मृत्यु सामने है तो आप धर्म की बात करते हैं। यह कैसा धर्म है? कर्ण की आंखों में एक पल के लिए गहरा दर्द उभरा, जैसे अर्जुन के शब्द बाणों से भी अधिक तीखे थे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, जो आंखें देखती हैं और जो कान सुनते हैं, सत्य हमेशा उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक जटिल होता है। क्या तुम उस रहस्य को जानने का साहस रखते हो? एक ऐसा रहस्य जिसे मेरे पिता सूर्यदेव और स्वयं तुम्हारे सारथी इन लीलाधारी माधव के अलावा इस संसार में कोई नहीं जानता। क्या तुम उस सत्य का बोझ उठा पाओगे? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण की आंखों में एक गहरी, असीम करुणा का सागर लहरा रहा था। उन्होंने अपनी पलकें झुकाकर मौन रहते हुए ही अर्जुन को वह रहस्य सुनने का संकेत दिया। कृष्ण जानते थे कि यह रहस्य अर्जुन के अहंकार को चकनाचूर कर देगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इस रहस्य को जाने बिना अर्जुन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और कर्ण का बलिदान अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, एक क्षण के लिए रुक कर सोचिए, वो कौन सा रहस्य हो सकता है जो एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध लड़ने पर विवश कर दे, और वह भी जानते बूझते हुए। वो कौन सा त्याग हो सकता है जो किसी व्यक्ति को अपने सम्मान, अपनी पहचान और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अगर कर्ण के इस त्याग की शुरुआत ने ही आपके दिल को छू लिया है और आप उस महान योद्धा की पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह लाइक कर्ण के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी, और कमेंट में सूर्याय नमः लिखकर उस महान पिता को भी नमन करें जिसने अपने पुत्र को यह महान बलिदान देने की शक्ति दी। कर्ण ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, और जैसे जैसे वह बोलता गया, कुरुक्षेत्र का सारा कोलाहल शांत होता गया।
ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति, हर जीवित और मृत आत्मा उस अंतिम सत्य को सुनने के लिए रुक गई हो। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ होती गई। हे पार्थ, मेरी कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती जब मैंने दुर्योधन का हाथ थामा था, बल्कि उस दिन से शुरू होती है जब मुझे मेरे जन्म का सत्य पता चला। युद्ध के आरंभ से कुछ दिन पहले जब मैं गंगा तट पर अपने पिता सूर्यदेव की उपासना कर रहा था, तब मेरे पीछे किसी के आने की आहट हुई। मैंने पलट कर देखा तो वह राजमाता कुंती थी, वही कुंती जिन्होंने मुझे जन्म देकर नदी में बहा दिया था। आज वर्षों बाद वह मेरे सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और मुख पर याचना का भाव था। कर्ण एक पल के लिए रुका। उस स्मृति का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनका ही पुत्र हूं, सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मा उनका ज्येष्ठ पुत्र। उन्होंने बताया कि तुम पांचों पांडव मेरे अनुज हो। हे अर्जुन, कल्पना करो उस क्षण की जब किसी व्यक्ति को पता चले कि जिन्हें वह अपना सबसे बड़ा शत्रु समझकर जीवन भर घृणा करता रहा, वो वास्तव में उसके अपने रक्त है, उसके अपने भाई हैं। मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। मेरा पूरा जीवन, मेरी सारी मान्यताएं, मेरा सारा क्रोध एक पल में अर्थहीन हो गया। मैं उसी क्षण टूटकर बिखर गया था। मेरा पहला विचार यही था कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पक्ष में आ जाऊं, अपने भाइयों को गले लगा लूं और उस अधर्मी दुर्योधन को उसके कर्मों की सजा दो। तो फिर आप रुके क्यों? भ्राता अर्जुन के मुंह से अनजाने में ही भ्राता शब्द निकल गया। कर्ण की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। मैं रुका नहीं, अर्जुन मुझे रोका गया। जब माता कुंती निराश होकर लौट गई और मैं उस सत्य के बोझ तले दबा हुआ वहीं बैठा था, तब मेरे समक्ष एक असनीय प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में मेरे आराध्य, मेरे जनक स्वयं भगवान सूर्यदेव खड़े थे। कर्ण ने एक गहरी सांस ली, जैसे उस दिव्य दृश्य को फिर से अपनी आंखों के सामने जी रहा हो। मेरे पिता ने मुझे मेरे जंग के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म केवल एक राजा बनने या युद्ध लड़ने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसके सामने राजपाट, सम्मान और पारिवारिक सुख बहुत छोटे हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि इस युद्ध का होना नियति ने लाखों वर्ष पहले ही तय कर दिया था। यह केवल भूमि के एक टुकड़े का युद्ध नहीं है पार्थ, यह द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ के बीच का संक्रमण काल है। यह धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक रेखा खींचने का महासंग्राम है। इस युद्ध में अधर्म का पूरी तरह से उसकी जड़ों से समाप्त होना आवश्यक है, ताकि आने वाले युग की नींव धर्म पर रखी जा सके। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के किसी गुप्त विधान को सुन रहा है। कर्ण ने आगे कहा, मेरे पिता ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि तुम कर्ण इस युद्ध से पहले पांडवों के पक्ष में आ जाते तो क्या होता? तुम्हारी शक्ति और भीष्म, द्रोण और कृष्ण की शक्ति मिलकर कौरव सेना को कुछ ही दिनों में परास्त कर देती। दुर्योधन का बल आधा हो जाता और शायद यह युद्ध इतना भीषण कभी होता ही नहीं। हो सकता है कि भयभीत होकर दुर्योधन संधि कर लेता या 5 गांव देकर मामले को शांत कर देता। लेकिन पुत्र, इससे होता क्या? इससे अधर्म का जो बीज है, वो अहंकार, वो द्वेष, वो ईर्ष्या जो दुर्योधन, दुशासन और शकुनी के मन में विष बनकर फैला हुआ है, वो कभी समाप्त नहीं होता। वो बीज धरती के नीचे दबा रह जाता और भविष्य में जब उसे अवसर मिलता तो वह फिर से एक विशाल विशैला वृक्ष बनता और मानवता को फिर से कलंकित करता। धर्म की स्थायी स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि अधर्म अपने पूरे चरम पर पहुंचे।
अपनी सारी सीमाओं को लांघे ताकि जब उसका विनाश हो तो पूर्ण विनाश हो, ताकि कोई अवशेष ना बचे। कर्ण की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी और की नहीं बल्कि अपनी नियति का पाठ कर रहा हो। मेरे पिता ने मुझे एक विकल्प दिया अर्जुन, एक ऐसा विकल्प जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए चुनना असंभव था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। पहला मार्ग सरल है, यश और कीर्ति का है। तुम अपने भाइयों के पास जाओ, वे तुम्हें अपना अग्रज मानकर सम्राट बना देंगे। तुम राज सुख भोगोगे, इतिहास तुम्हें एक महान राजा के रूप में याद रखेगा। दूसरा मार्ग कांटों भरा है, अपमान का है और पीड़ा का है। तुम एक ऐसा बलिदान दे सकते हो जो युगों युगों तक किसी ने ना दिया हो और शायद कोई समझ भी ना पाए। मैंने उनसे उस दूसरे कठिन मार्ग के बारे में पूछा। कर्ण की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर धरती की उस धूल में मिल गया जो उसके ही रक्त से गीली थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हें अधर्म का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत स्तंभ बनना होगा। तुम्हें दुर्योधन की शक्ति बनना होगा, उसकी ढाल बनना होगा, उसका विश्वास बनना होगा। तुम्हें उसे इतना शक्तिशाली महसूस कराना होगा कि वह अपने अधर्म को ही अपना धर्म मान बैठे। तुम्हें अधर्म को उसके चरम पर पहुंचाने का माध्यम बनना होगा। जब कोई चीज अपने चरम पर पहुंचती है तभी उसका पतन निश्चित और पूर्ण होता है। तुम्हें अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ना होगा। तुम्हें संसार की घृणा और निंदा स्वीकार करनी होगी। तुम्हें एक खलनायक का, एक अधर्मी का, एक सूतपुत्र का जीवन जीना होगा, ताकि जब तुम्हारा अंत हो तो अधर्म की रीत की हड्डी पूरी तरह टूट जाए। तुम्हारी मृत्यु अधर्म की अंतिम और निर्णायक हार का प्रतीक बनेगी और तुम्हारे भाइयों की विजय धर्म की स्थापना का वह शंखनाद करेगी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। मैंने वही मार्ग चुना अर्जुन। मैंने अपने मित्र दुर्योधन के अधर्म को अपनी शक्ति दी ताकि धर्म की विजय स्थायी और पूर्ण हो सके। मैंने अपने भाइयों की विजय के लिए अपने ही भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाया। मैंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का मुखौटा पहना। यह सुनकर अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसका गांडीव, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता था, उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से घमंड और विजय की पट्टी उतर चुकी थी और अब वहां केवल पश्चाताप, पीड़ा और असीम दुख के आंसू थे। वह समझ गया था कि उसने अपने शत्रु को नहीं, अपने उस बड़े भाई को मारा है जिसने उसकी और धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना सम्मान, अपनी पहचान और अंत में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। अर्जुन एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो कर्ण के चरणों में गिर गया और बोला, हे ज्येष्ठ भ्राता, यह आपने क्या किया? यह आपने क्या कह दिया? आपने मुझे अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। धिक्कार है मेरी इस विजय पर, धिक्कार है मेरे इस शौर्य पर और धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। उसका विलाप इतना करुण था कि आसपास मंडराते गिद्ध भी शांत हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने, जो अब तक मौन थे, अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श में एक पिता का वात्सल्य और एक गुरु का ज्ञान था। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ पार्थ, स्वयं को दोष मत दो। यह कर्ण की नियति थी और यही उसका स्वधर्म था। हर किसी का धर्म अलग होता है। पार्थ, तुम्हारा धर्म एक योद्धा के रूप में अधर्म का नाश करना था और कर्ण का धर्म अधर्म का प्रतीक बनकर स्वयं का नाश करवाना था, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। उसने मित्र धर्म और भाई धर्म से भी ऊपर उठकर युग धर्म निभाया है। उसने स्वयं को कलंकित करके आने वाले युगों को निष्कलंक बनाने का मार्ग चुना है। उसकी मृत्यु एक अंत नहीं, एक बलिदान की पूर्णा होती है। कृष्ण की आंखों में भी जल था।
उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां स्वर्ग में अपने भव्य सिंहासन पर बैठे देवराज इंद्र, जो अर्जुन के भी पिता थे, इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। वे अपने पुत्र कर्ण की इस महानता को देखकर और उसे जीवन भर न समझ पाने की ग्लानि में फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए जिस तरह अपने ही दूसरे पुत्र कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल से मांगा था, आज वो स्मृति उन्हें कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें आज समझ आया कि उनका पुत्र कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान आत्मा था, एक त्यागी था जिसका बलिदान देवताओं के लिए भी समझना कठिन था। इंद्र के साथ ही पवन देव अपने पुत्र भीम को देखकर और धर्मराज अपने पुत्र युधिष्ठिर को देखकर भावुक हो रहे थे, लेकिन कर्ण का त्याग उन सब पर भारी था। कर्ण ने अपनी बची खुची शक्ति से अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, रो मत मेरे प्रिय अनुज, तुम मेरे हत्यारे नहीं, तुम मेरी इस लंबी और दर्दनाक यात्रा से मेरी मुक्ति का कारण हो। मैंने अपने जीवन में कई वचन निभाए हैं और एक वचन मैंने माता कुंती को भी दिया था कि मैं तुम 4 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को कभी नहीं मारूंगा। मेरा युद्ध केवल तुमसे था अर्जुन, क्योंकि मैं जानता था कि तुम ही धर्म की ध्वजा के वाहक हो। यदि मैं तुम्हें परास्त कर देता तो धर्म की पताका झुक जाती और मेरा सारा बलिदान व्यर्थ हो जाता। इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होना ही मेरी विजय थी। अब मेरे अंतिम समय में मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या तुम अपने इस अभाग्य ज्येष्ठ भ्राता को 3 वचन दोगे? अर्जुन ने सिसकते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज्ञा दे भ्राता, मैं अपने प्राण देकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कर्ण के सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मेरा पहला वचन, उसने कहा, हमारी माता कुंती को कभी दोष मत देना। उन्होंने जो भी किया वो लोकलाज और सामाजिक विवशता के कारण किया। वो जीवन भर इस ग्लानि में जलती रही है कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को त्याग दिया। अब तुम उन्हें यह कहकर और पीड़ा मत देना कि उनके एक पुत्र ने दूसरे पुत्र को मार दिया। उन्हें हमेशा सम्मान देना और उनके उस घाव को भरने का प्रयास करना जो मैंने उन्हें अनजाने में दिया है। अर्जुन ने सिर हिलाकर वचन दिया। कर्ण ने आगे कहा, मेरा दूसरा वचन, जब तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनो तो प्रजा के साथ न्याय करना, लेकिन न्याय के साथ साथ दया को कभी मत भूलना। याद रखना, शक्ति का अहंकार ही अधर्म की जननी है। मैंने दुर्योधन में उस अहंकार को बहुत करीब से देखा है। तुम कभी उस सिंहासन के मोह में मत पड़ना। हमेशा अपनी प्रजा के सबसे निर्धन और सबसे दुर्बल व्यक्ति के आंसुओं को याद रखना। वही तुम्हारा सच्चा राजधर्म होगा। अर्जुन ने रोते हुए दूसरा वचन भी दिया। और मेरा तीसरा और अंतिम वचन। कर्ण की आवाज अब बहुत धीमी हो गई थी। मेरी मृत्यु का समाचार जब मेरे मित्र दुर्योधन को मिले तो उससे कहना कि कर्ण अंत तक अपने मित्र के वचन के साथ था। वो भागा नहीं, वो डरा नहीं। लेकिन उससे यह भी कहना कि मेरी सच्ची मित्रता यही होती कि मैं उसे धर्म के मार्ग पर ला पाता, पर मैं असफल रहा। उसे कहना कि अब भी समय है, वो पश्चाताप कर ले, क्योंकि अधर्म का अंत निश्चित है। इतना कहते कर्ण की सांसें पूरी तरह उखड़ने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। तभी कृष्ण, जो अब तक चुप थे, कर्ण के और निकट आए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर दूसरों को दान दिया है। आज इस अंतिम वेला में मैं एक साधारण ब्राह्मण बनकर तुमसे कुछ मांगने आया हूं। क्या तुम मुझे निराश करोगे? कर्ण ने अपनी धुंधलाती आंखों से कृष्ण को देखा और मुस्कुराया। हे त्रिलोकीनाथ, आप भी मेरे साथ लीला कर रहे हैं। आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? मेरे पास अब देने को है ही क्या, सिवाय इन अंतिम सांसों के? कृष्ण ने कहा, कर्ण, मुझे तुम्हारा पुण्य चाहिए।
तुमने जीवन भर जो भी पुण्य कर्म किए हैं वह सब मुझे दान में दे दो। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। यह कैसी याचना थी? लेकिन कर्ण के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने कहा, हे प्रभु, यह शरीर, यह प्राण, यह यश, यह अपयश सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। मेरे पुण्य भी आपके ही है। उसने अपने मुख में लगे सोने के दांत को एक पत्थर से तोड़ा, उसे अपने रक्त से धोया और कृष्ण के हाथों में देते हुए कहा, प्रभु, इस अंतिम दान को स्वीकार करें। जैसे ही कर्ण ने अपना सारा पुण्य कृष्ण को दान किया, कृष्ण ने अपना विराट दिव्य रूप प्रकट किया। हजारों सूर्य का प्रकाश फैल गया और कुरुक्षेत्र की वह भूमि एक पल के लिए बैकुंठ धाम बन गई। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी मित्रता और तुम्हारा शौर्य इस धरती पर अमर रहेगा। जब तक यह सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तुम्हारा नाम दानवीर और धर्मवीर के रूप में सम्मान से लिया जाएगा। तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हो। तुम इस नश्वर शरीर को त्याग कर सीधे मेरे धाम को आ रहे हो, जहां कोई दुख, कोई ग्लानि, कोई अपमान नहीं है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। कर्ण के चेहरे पर एक परम शांति का भाव आया। उसने अंतिम बार अपने अनुज अर्जुन को देखा, फिर कृष्ण के विराट रूप में अपनी दृष्टि स्थिर की और नारायण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसका दिव्य तेज उसके भौतिक शरीर से निकला और आकाश में स्थित उसके पिता सूर्य के तेज में विलीन हो गया। कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा, सबसे महान और सबसे गलत समझा गया योद्धा हमेशा के लिए सो गया। अर्जुन वही जमीन पर अपने ज्येष्ठ भ्राता के ठंडे शरीर के पास बैठकर बिलखता रहा। उसकी जीत का उत्सव एक गहरे, कभी ना खत्म होने वाले शोक में बदल गया था। उसे समझ आ गया था कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बलिदानों से जीते जाते हैं, और कर्ण से बड़ा बलिदानी इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं था। यह वह रहस्य था जिसने न केवल अर्जुन के अहंकार को चकनाचूर कर दिया, बल्कि स्वर्ग में इंद्र को रुलाया और आने वाले कलयुग को भी यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब धर्म की स्थापना के लिए इतने बड़े और मौन त्याग किए गए, तो क्या वह उस धर्म को, उस त्याग के सम्मान को बनाए रख पाएगा। कर्ण की कहानी एक प्रश्न बनकर कुरुक्षेत्र की हवाओं में हमेशा के लिए गूंजती रह गई। क्या धर्म हमेशा वही होता है जो दिखाई देता है? दोस्तों, कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना अपना कुरुक्षेत्र लड़ रहा है, और किसी के बाहरी व्यवहार, उसके शब्दों या उसके निर्णयों को देखकर उसके पूरे चरित्र का अंदाजा लगा लेना शायद सबसे बड़ा अन्याय है। कर्ण ने हमें निस्वार्थ मित्रता, वचनबद्धता और धर्म के लिए उस सर्वोच्च त्याग का पाठ पढ़ाया, जहां व्यक्ति अपनी पहचान तक मिटा देता है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, अगर इसने आपको सोचने पर विवश किया है और आपको धर्म और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इस कहानी को फैलने दें ताकि कर्ण की महानता की यह अनसुनी गाथा हर किसी तक पहुंच सके और लोग उसे केवल एक खलनायक के मित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक महानायक के रूप में याद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतिहास और धर्म ग्रंथों के पन्नों से ऐसे ही गहरे, अनसुने और जीवन को बदल देने वाले रहस्य लाते रहेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय सूर्यपुत्र कर्ण लिखकर इस महान त्यागी और परमवीर योद्धा को अपनी भावनीय श्रद्धांजलि अवश्य दें। आपका एक कमेंट और एक शेयर इस मौन बलिदान को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।